नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको कर दें बाखबर। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ सीधी बातचीत के दावे को ईरान ने सिरे से नकार दिया है, लेकिन इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह के दावे कर रहे थे कि वो ईरान के साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उस पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि बातचीत डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होगी। ईरानी वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर ने पहली बार कहा है कि वो ओमान में अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के साथ बात करने के लिए राजी हैं, लेकिन ये बातचीत डायरेक्ट नहीं होगी बल्कि बीच में ओमान के मीडिएटर होंगे। आपको बता दें कि इससे कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सख्त लहजे में, धमकी भरे लहजे में कहा था कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर सीधी बात होगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को इंतबाह दिया था कि अगर बातचीत नहीं हुई तो उसे बहुत बड़ा खतरा झेलना होगा। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ सीधी बातचीत का सवाल ही नहीं उठता, और उन्होंने ये माना है कि अगले हफ्ते ओमान में मीडिएटर की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के नुमाइंदे आमने सामने होंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान न्यूक्लियर समेत दीगर इश्यूज पर बात होगी। इस बारे में हमने सीनियर सहाफी और ईरान मामलों के जानकार, जो बहुत लंबे वक्त तक ईरान में भी रह चुके हैं, अशरफ जैदी से बात की। अशरफ जैदी का कहना है कि अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने एयरबेस में जंगी साजो सामान इकट्ठा कर रहा है, साथ ही इसके लिए भारी खर्चा भी कर रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि ये ईरान पर प्रेशर बनाने की एक हिकमत अमली हो सकती है, ताकि जब भी दोनों मुल्क टेबल पर बैठें तो दबाव का कार्ड खेला जा सके। लेकिन ईरान ना तो पहले अमेरिका के दबाव में आया है और ना ही अब आएगा। वो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर ही बात करेगा। उन्हें अगर ऐसा लगेगा कि सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से ही उनकी हिफाजत मुमकिन है तो वो झुकने वाला नहीं है। फिर भी किसी भी मुद्दे पर जंग से अच्छी बातचीत और सुलह ही रही है। बकौल अशरफ जैदी, ईरान की जंगी तैयारियों में कोई कमी नहीं है। उसने अमेरिका और इसराइल से एक साथ भिड़ने के लिए अपनी रणनीति भी बना रखी है, लेकिन बातचीत की सहमति बताती है कि दोनों ही मुल्क जंग नहीं चाहते, क्योंकि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन खत्म कैसे होगी और कौन करेगा ये कहना मुश्किल होता है। रूस यूक्रेन जंग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो 3 साल से चलती ही जा रही है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई, इधर ईरान से बातचीत की पेशकश, उधर ईरान को घेरने के लिए अमेरिका अपने दुश्मन से हाथ मिलाने जा रहा है। जी हां, अमेरिका ने एक और सुन्नी मुस्लिम मुल्क का साथ ले लिया है, लेकिन ये कोई अरब देश नहीं बल्कि ईरान की सरहद से लगा वो मुल्क है जहां की सरकार अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं तालिबान की, और मुल्क है अफगानिस्तान। 21 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले और फिर अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाने वाले अमेरिका ने वापसी कर ली है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की माने तो 4 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन इस बार सुन्नी तालिबान से दोस्ती कर शिया ईरान को घेरने की कोशिश है। खबर है कि अमेरिका और तालिबान के बीच खुफिया डील हुई है। अमेरिका ने अपने एक दुश्मन से हाथ मिला लिया है दूसरे को खत्म करने के लिए। तो अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस रणनीतिक तौर पर बेहद अहम, बेहद खास है, क्योंकि यहां से ईरान को टारगेट करना ज्यादा आसान है बनिस्बत डियागो गार्सिया के। आपको बता दें कि साल 2021 में तालिबान की वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे अहम एयरबेस छोड़ दिया था। उससे पहले ये एयरबेस अमेरिकी साजो सामान का बेहद अहम ठिकाना हुआ करता था अल-कायदा के दहशतगर्दों और तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ। लेकिन वक्त बदल गया है और हालात भी बदल चुके हैं।
उधर दूसरी तरफ यमन के मोर्चे पर अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए अंसारुल्लाह या हौसी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान हिमायती हौसी जंगजू अमेरिका से मुकाबला करने के लिए नए नए हथियार ले आए हैं। हौसियों ने सोशल मीडिया पर खुद इसका वीडियो जारी किया है। ये छोटा कैप्सूल नुमा मिसाइल हवा का नहीं बल्कि समंदर का राजा है। हौसियों का दावा है कि उनका ये हथियार रेड सी में दुश्मन के जहाजों के लिए कयामत बनेगा। हदफ की तरफ दागते ही ये पानी के अंदर ही अंदर किसी शिकारी मछली की माफिक अपने शिकार की तरफ पहुंच जाता है और कुछ ही सेकंड में धुआं धुआं कर डालता है। दरअसल ये है छोटी सी यमनी सबमरीन जिसका नाम है अल कारीह। अंसारुल्लाह का कहना है कि उनके पास इस तरह के हथियारों का जखीरा है और कोई भी उन्हें कमजोर समझने की भूल न करे। यमन के अंसारुल्लाह का तो यह भी कहना है कि उनके गोताखोर फाइटर्स लाल सागर की गहराइयों में मौजूद हैं और अपने दुश्मनों का इंतजार कर रहे हैं। अंसारुल्लाह तो अमेरिका को सीधे कह रहे हैं कि हमारी बहरिया समंदर की इतनी गहराई पर मौजूद है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जानकार मानते हैं कि लाल सागर पर हौसियों ने तगड़ी बाड़बंदी कर रखी है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा टारगेट लाल सागर पर भेजा गया अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भले ही सुन्नी अरब मुल्कों की मदद से अमेरिका हूतियों से पार पाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये बेहद मुश्किल टास्क साबित होगा। वहीं अंसारुल्लाह ने भी यूएई समेत खित्ते के अरब मुल्कों को धमकाया है कि आने वाले दिनों में उन्हें आग से खेलना भारी पड़ेगा। तो यमन के मोर्चे पर अंसारुल्लाह अमेरिका के साथ जंग में है और एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि अंसारुल्लाह ने अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए हैं, मुकाबले में है। ऐसे में क्या ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर आना अमेरिका की मजबूरी है? आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर जरूर बताइएगा। दिन दुनिया का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत तेजी से 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहा है। आपका साथ मिला तो हम बहुत जल्दी ही इसे पार कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।